इसमें एक है अल्पेन यूनिक उपस्थित है। गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट स्टेप लिए गए हैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी डिफरेंट स्टेप्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। उसमें से एक स्टेप पिछले दिनों लिया गया है, आपकी जमीन आपकी निगरानी। तो अब हम जमीन को आधार नंबर देंगे। इसका आधार नंबर है, एक 16 डिजिट नंबर आएगा, वो खसरा नंबर की जगह आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो पूरे हिंदुस्तान में यूनिक हो। इसी टाइप से हो जाते हैं कि हर एक को दिया, जल्दी हमारी स्टार्ट होने वाली और आबादी देकर कोई आरोआर नहीं होता है। जैसे कि जो आबादी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा आपको कौन से खसरा नंबर में आपका मकान है। तो वो प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो बैंक में भी एक्सेप्टेबल होगा, हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। आप भी देखिएगा कम्युनिकेशन मतलब हम इंफॉर्मेशन अवेयरनेस। सबसे पहले अगर साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन में आपने एक नया पब्लिक यूजर बनाना होगा अपने लिए, ठीक है। क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, पब्लिक में न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। आप न्यू अकाउंट पे जाके न्यू अकाउंट पे क्लिक मतलब अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। हमारा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, चलो भर के दिखा दो फिर एक बार। बेसिकली अदरवाइज जो है बड़ी मेजर रिफॉर्म है जी। अगर ये रिकॉर्ड क्लिक करने के लिए, लैंड पार्सल सर्च करने के लिए अलग अलग चीजों के लिए है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड आप चलो नक्शा भी देख सकते हो इसमें। अब आपको मसावी देखनी है, क्या देखनी है आपको 1915 का भी मसावी आप देखना चाहोगे वो आपको मिलेगी के बेटा ये आपका पूरा। आप पढ़ के बताओ बंद। अभी इससे ऑथेंटिकेशन की हमारा नहीं देखिएगा ना, क्योंकि आपने इससे प्रिंट निकाला, लेकिन ओवर द पीरियड गवर्नमेंट ने वो भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना, वो प्रोसेस में है कि आगे जो है कि हम इसको भी जिस तरह से डिजिटल सिग्नेचर होता है, QR कोड होता है, तो उस टाइप की चीजें लगा के इसको भी वो कर दें। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आकर अपने विचार कठुआ और हमारे चेयरमैन रहा आज तक मेरे ख्याल में वो हमारा प्रोसेस होगा और अब 1 साल 1.5 साल उसको और लगेगा बाद री एंट्री करने में। सर हम सफर हो रहे हैं हम लोग। एक बार हम जाते हैं वहाँ एक्शन साहब होते हैं, दूसरी बार वो ट्रांसफर हो गए होते हैं। विद इन डेज जाने वाली है सर। हमारे एक ही टेबल में पड़ी है, एक ही टेबल पे वहाँ से आगे नहीं जा रही है। आपने भेजी ना, वो आप वहाँ से आगे क्यों नहीं जा रही? उसके आगे क्यों नहीं जा रही? क्या मुझे को आगे क्यों नहीं जा रही है? और वहाँ से अब सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, विद इन 2 खाली आप सुबह भेज देंगे सेक्रेटरी में। सेक्टर में चल जाएगी सर। मैंने अभी ब्लॉक दिवस आने से पहले अपने GM साहब से बात करी है, वो जो TO हैं अपने MD साहब से उनसे बात की है, तो ये मतलब कि सेक्टर में चली जाएगी विद इन डेज, 2-4 दिन में चली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ED साहब हर एरिया के बन गए। और दिखोल में जाके देखो, उधर देखो धनी बात था, ऐसा रोड बना है टापा टाप। सर उधर ब्लैकलिस्ट का क्लास लगाया वो हमने हम कठुआ से 15 किलोमीटर है, नियरली 13-14 किलोमीटर है। ये जो 2 किलोमीटर जो मेहताबपुर के पास है, हाँ जी, इसका कौन है? PWD के पास नहीं सर, शायद ये ग्रिफ के पास है। ग्रिफ के पास है, ग्रिफ के हैं यहाँ पर ये इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, BRO से नहीं कर। आप कौन हो? आप कौन हो? पहले ये बताओ। नंबरदार हो तो नंबरदार बन के रहो, ठीक है, वरना अभी 2 मिनट में नंबरदारी निकाल दूंगा। आराम से बात कर, समझ गया? गांव के लिए तो गांव के लिए बात कीजिएगा, बच्चे लोग भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तमीज होती है यार बात करने की। तो सर ये कह रहे हैं मतलब आप आराम से बात कीजिएगा। मैंने बात करने से किसी को मना किया? आप ये कोई तरीका होता है बात करने का? अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे सर हम। नहीं, आप नंबरदार हो, आप पीछे बैठो, ठीक है। मैं हक के लिए कोई बात नहीं, सरपंच बात कर रहा है, ठीक है। बताओ जी क्या है? हम मना करेंगे बात करने की। मैं सर ये पीछे बैठो, बिल्कुल चुप होकर पीछे बैठ जाओ। 7 किलोमीटर हेडक्वार्टर पे गया था, संभा में गया था, उन्होंने मना कर दिया। हाँ नहीं, वो मैं मान रहा हूँ ना भाई, आपके बाद मैंने कब बोला कि वो कर रहे हैं? मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि वो बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो हमने उसको टेक ओवर करना है। तो आप DPR बनाइएगा इसकी, और इसमें किसी में नवार्ड में या किसी में इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा, नवार्ड में इसको अप्रूव करवाइएगा। ये जो बीच में पुल देखा मैंने एक अब कंस्ट्रक्टेड और किसका है? वो ये छोड़ के चला गया था, थोड़ा सा रहता था, हमने उसको बहुत मिसयूज किया, कम से कम ये कर दो, लोगों को इतनी फैसिलिटी हो जाएगी। लेकिन वो सर
एडमेंट हो गया, नहीं किया। नहीं, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो आपको उसी में सर क्लासेस अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो करिए आप। पेनल्टी और ब्लैक लिस्टिंग का भी प्रोसेस रखा हुआ है, मैंने नॉर्मल खिलाफ पढ़ा है। जल्दी कराइए इसको, जो भी करना है, क्योंकि लोगों की जिंदगी से इफेक्ट हो रही है और समय निकलते जा रहा है। सालों 30 साल पहले सड़क बनने लगी थी, अभी बताओ जो उस समय 10 साल का बच्चा था जो 40 साल का हो गया, और सड़क का हालात वहाँ के वहीं है। ये तो बिल्कुल वो है ना कि पैसे भी हमारे गवर्नमेंट के अच्छे खर्च हो चुके हैं और रोड की बुरी हालत है। हम मानते हैं पश्चिम ट्रैक्टर है तो क्यों नहीं शुरू करवाते? कुन्नी से आगे होगा, दूसरे जाने के लिए रास्ता नहीं, जो पीछे से काम नहीं होगा आगे बड़ा ठेकेदार कैसे काम? नहीं, उस तरफ से तो हो सकता था ना, उस तरफ से हो सकता, उस तरफ से अभी ठेका नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ सर। वो रेवटली वाली साइड से हो सकता ये सर वो है, लेकिन दवाड़ी से 3 किलोमीटर में कोई भी टेंडर नहीं लगा हुआ है, लेकिन जहाँ से 19 से लेके 8 किलोमीटर टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ उसका कोई भी। ये जो बीच वाला हुआ है टेंडर, जो पुल के आगे कितना है किलोमीटर ये है? 8 किलोमीटर का टेंडर है। ये किसको मिला है? ये जम्मू का सीआर फका है, ये पूरा जम्मू का ठेकेदार है, उसको दिया। जिसका 25 किलोमीटर रोड है, उसमें से 5 किलोमीटर इस तरफ बना है, वो भी पिक एंड चूज में उसने किया है। जो वालिया कंस्ट्रक्शन में जो इशू बन गया है, ये आसान पैच कर दिया और आसान जो प्लेन था ना, कुछ कटिंग नहीं थी, वो कर दिया। बसंतपुर वाले दरबार तक जाते किन्ने घर आज तक बिजली नहीं है उसको साल हो गया की खंबे गवर्नमेंट हो, ये की खंबे लगे नहीं केड़ी जगह काम बड़ा जनाब मेरे को नहीं है, वो एक्सेस साहब ने नोटिस ला देगा 8 ग्रांड दूंगा। क्या इनके गांव में बिजली नहीं है? नहीं गांव में नहीं, नहीं पिछले ब्लॉक नहीं, एक्शन तो एक ही है ना, गोली और वो उनके नोटिस में ला दो। नहीं, जो पिछला ब्लॉक दिवस हुआ था बसंतपुर में, रखी थी ना थामला और मलेरा में लाइट ही नहीं है, तो उन्होंने कहा था इसका करेंगे, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसका। वहाँ पे भी रखी थी पीडीडी का एक्शन कठुआ का और भदोली का एक ही है ना। हाँ, तो आप लोग तो यहाँ पर खड़े हैं, तो एक्शन के भी आप में खड़े हो ना, तो बताइए कौन सा? आप एक बार मोहल्ले का नाम बता दो। थामला और निकी आदे का थोड़ी आ गई एक्शन दफ्तर या मैं वो 50 करी गया आगे का ठेका वार्ड नंबर 5 इनका देखो, वार्ड नंबर 5। जी सर बताएं, आज जो जहाँ पे ब्लॉक दिवस रहा है, क्या मुख्य समस्याएं? देखिएगा, हमारा आज हटली में हमारी ब्लॉक दिवस हुआ और उसमें हमारी जो सबसे मेन समस्या हमारी हटली मानू रोड की थी, जिसमें लोगों का काफ़ी रिसेंटमेंट भी रहा क्योंकि उसका काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने टेकअप कर रखा है गवर्नमेंट के साथ कि इसको जो JKPCC के साथ हमने ऑलरेडी टेकअप कर रखा है कि इसको कैंसिल करके इसको रिटेंडर किया जाए। तो उसमें लोगों की ये मांग थी कि इसको जल्दी से जल्दी इसको कैंसिल करके इसको जल्दी से जल्दी रिटेंडर किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी लोगों ने रोड्स की डिमांड की और फिर PHE के कुछ इश्यूज़ रहे, जिसमें से हमारे काफ़ी सारे वर्क जो है वो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो जल्दी ही स्टार्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आज हमारा जो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी कार्यक्रम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हमने लैंड रिकॉर्ड को जो है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखा है। तो वो भी एक हमारा एक जो है लोगों को उसके बारे में भी बताया गया कि लोग हमारा अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो भी चेक कर सकते हैं landrecords.jk.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाकर, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया। और ये हमारा जो IC कैंपेन है कंटिन्यूस रहेगा और हर वेडनेसडे और सैटरडे को हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग डिफरेंट जगहों पर जाकर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट गाँव के लोगों को बुलाकर इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे। सर PDD डिपार्टमेंट से जुड़ी काफ़ी सारी समस्या लोगों ने बताई है कि नहीं सुनाई। देखिएगा, जो कुछ हमारे PDDs के कुछ जगह पर ट्रांसफार्मर का लोगों ने इशू उठाया, उसमें मेरे जो हमारे सरपंच से उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना जो भी प्लान रखें उसमें भी वो ट्रांसफार्मर रख सकते हैं, क्योंकि एक वो छोटा इशू होता है जहाँ पर नई लाइन लगाने का इशू है या फिर बड़े ट्रांसफार्मर का है, उसको हम भी अपनी तरफ से टेकअप करेंगे। और उसके साथ साथ लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो उनका सैंक्शन लोड है उसके हिसाब से वो अपना जो बिल है उसको भी पे करें, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अपनी ज़मीन अपनी निगरानी जो नया इनिशिएटिव आया, क्या देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कितनी सहूलियत मिलेगी और लोगों को खास करके कितना? देखिएगा, इसका ये हमारे रेवेन्यू की तरफ से डिफरेंट
स्टेप लिए गए हैं, जिसमें एक अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, जिसका मकसद है कि हम लोगों को लैंड रिकॉर्ड लोग अपना जो है वो देख सकें खुद से। इसके अलावा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत हमारी लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है, जिसमें अभी जम्मू और श्रीनगर में हमारा ही किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें कवर किए जाएंगे और उसमें हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो और भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, स्वामित्व ऐप के बारे में या फिर अर्बिन के बारे में, जिसमें हमारे लिए यूनिक लैंड रिकॉर्ड एक नंबर दिया जाएगा हर लैंड को, और स्वामित्व ऐप के तहत जिसके तहत आबादी देय की जो एरिया है उसका ROR बनाया जाएगा, उसका राइट सेटलमेंट किया जाएगा। तो वो उन इनिशिएटिव के बारे में भी लोगों को यहाँ पे उसके बारे में अवगत किया। क्या प्रमुख समस्याएं लोगों ने आपके समक्ष रखी? आज यहाँ हटली के स्थान पर हमने कीड़ियाँ गंडियाल और हटली जो ब्लॉक है इसका यहाँ पर पब्लिक दरबार किया, जिसमें DC कठुआ, यहाँ के लोकल काउंसलर DDC के डॉक्टर श्वेता और यहाँ पूरे इस इलाके के पंचेज और जो भी मौजूद लोग थे यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और अलग अलग डिपार्टमेंटों के, डिस्ट्रिक्ट के, सेक्टोरल और ब्लॉक के अफसर भी यहाँ पर आए हुए थे। लोगों की समस्याओं को लेके यहाँ पर बात हुई है। जो इस एरिया की जो बड़ी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं, खासकर यहाँ रोड कनेक्टिविटी का इशू है, हटली मानू रोड को लेके लोगों ने जो है अपनी बात रखी है। उसके अलावा पानी का यहाँ इस एरिया में समस्या है, बिजली की समस्या है, जो स्कूलों की बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, स्टाफ की कमी है, और स्वास्थ्य केंद्र जितने चाहिए उतने पर्याप्त नहीं है। ये सारे मसलों को लेके बात हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया हुआ था, उनको हमने हदायतें भी दी हैं कि लोगों की जो समस्या हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है इनका समाधान करें। और ये पिछड़ा हुआ इलाका है, हालांकि हमारा ये जो एरिया है हटली का, ये नेशनल हाईवे के बहुत करीब होने के कारण भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। यहाँ पर जो लोग जिन्होंने जम्मा उठाया था पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करने का, उन्होंने इस इलाके के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट करनी थी, आज 75 सालों के बाद भी यहाँ पर जो है वो सड़कें नहीं बन पाई हैं। पिछले 30 साल से हटली और मानू रोड का कार्य चल रहा है और वो इतनी जर्जर हालत है इस सड़क की कि और ठेकेदार जो हैं वो डिफाल्टर हो गए हैं। तो ये सारे मसले हैं और इसके लिए आने वाले समय में हमने सतर्क किया एडमिनिस्ट्रेशन को, हम मिलजुल के पब्लिक का सपोर्ट लेंगे। हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सहयोग से और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से इसको जो है आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बेहतर हो, यहाँ के जो कार्य जो प्रभावित हो गए हैं वो हों और ये इलाका जो है एक बेहतर जगह रहने के लिए बने, लोगों का जीवन बेहतर हो जहाँ पर, ऐसा भरपूर प्रयास रहेगा। जी मैम बताएं, आज आपके हटली क्षेत्र में ब्लॉक दिवस मनाया गया है, तो क्या देखते हैं किन प्रमुख समस्याओं से लोग जहाँ के जो है परेशान हैं? देखिए, सबसे जो मुख्य यहाँ पे जो है जिसमें लोग परेशान है वो तो रोड ही है। जो हमारा हटली मोड़ से जो है वो डोलखट से जो शुरू हुआ हटली और हटली से लेके मानू तक, जो पिछले 6-7 सालों से जो वो बन नहीं रहा है। अभी कहीं ना कहीं DC साहब ने और डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया है कि जल्दी बनेगा। हमने उनसे बोला है कि हमें टाइम बताइए कि कितने टाइम में जो कवर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले 5 या 6 साल और लग जाएं इसको बनने के लिए, जहाँ ये बने ही नहीं। तो उन्होंने बोला ये कहीं ना कहीं बनेगा, तो उम्मीद तो है कि अगर बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम सभी मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। PDD डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याएं जहाँ पे लोगों ने समक्ष रखी हैं, तो क्या देखते हैं चुने हुए प्रतिनिधि किस कदर इन समस्याओं को जो है दूर करने में सहायता करें? देखिए, बिजली की अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्या भी हैं, जिसमें मैंने अपने फंड से भी जो है वो 6.5 लाख रुपया रखा था इसके लिए, जिसमें 50 से ऊपर जो है खंबे मेरे उससे फंड से जो है वो सैंक्शन हुए हैं। अभी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो 15 दिन के बाद जो है वो टेंडर जो है वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी जो ये बताया हमारा थामला और मलेरा, जहाँ पे जो है वो लाइट का इशू है कि जहाँ पे अभी तक कभी लाइट पहुंची नहीं है, अभी भी उन्होंने मेरे को ये बोला है कि विदिन 15 डेज में ही जो है वहाँ पे जो लाइट जो है वो हो जाएगी। क्या देखते हैं कि DDC काउंसिल जब से बनी है, चेयरमैन साहब खुद दौरा कर रहे हैं, आप भी चुने हुए नुमाइंदे हैं,
कितनी सहायता जो है वो आम लोगों को मिलेगी इन चुने हुए नुमाइंदों के रूप में? देखिए, अगर मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तो अपनी जनता का हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की समस्या को जो है वो सुन सकें और उनका हल कर सकें। तो वही मैं बता रही हूँ कि अभी हमें लगभग जो है दिसंबर में 1 साल हो जाएगा बने हुए। तो मैं वही बता रही हूँ कि अभी पानी की इतनी समस्या थी जिसके उसमें हमारे ब्लॉक में जो है नई जो है वो 40 हैंडपंप रखे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो रिलीफ मिलेगा। अभी भी हमारे जो है वो 50 के करीब जो है हैंडपंप रिपेयर करने वाले हैं, उसके लिए भी जो है वो फंड रखा हुआ है, पैसा जो है वो रखा हुआ है, जो टेंडर भी हो चुका है और वो ओपन भी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ डिपार्टमेंट से, ग्राउंड वाटर वालों से कि वो इसका काम जो है वो शुरू करेंगे। और शुक्रिया करूँगी आपने DDC चेयरमैन सरकार जो आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी लोगों की जो है वो समस्याओं को सुना है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये जल्दी से जल्दी जो है कहीं ना कहीं खत्म होंगी। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग हटली क्षेत्र में है। ये कठुआ जो ब्लॉक है हमारा, जिसके हमारे DDC के हमारे मेंबर हमारी जो श्वेता जी हैं वहाँ यहाँ पर आई हैं, और हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं कर्नल महान सिंह जी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया है कि संगठन के साथ साथ हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको लोगों के बीच में जाकर पब्लिक दरबार जो है लगाने का कार्य पार्टी की तरफ से सौंपा गया था। आज हटली क्षेत्र में हम लोग हैं और कल बुद्धि और नगरोटा क्षेत्र में होंगे, उसके बाद परसों नगरी में होंगे, उसके बाद मरीन क्षेत्र में और हीरानगर में। ऐसे ये पब्लिक दरबार जो है पार्टी ने हम सबको, सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा है कि ऐसे कार्यक्रम जो है पब्लिक के बीच में जाके करने हैं और लोगों को किस प्रकार की जो मुश्किलातें हैं उसको मौके पर हल करना है। आपने देखा DC साहब भी यहाँ पर हैं और हमारा जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर पहुँची है और लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आज मौके पर हल होने वाली है। मंडल प्रधान होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे DDC चेयरमैन वो हमारे जहां पधारे थे, DDC काउंसलर पधारे थे और हमारे कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी और सभी लोगों ने बड़े प्रेम से अपनी समस्याएं उनके सामने रखी हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि वो सब समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि हमारे DDC चेयरपर्सन ने बड़ा जोर लगाकर डिपार्टमेंट को कहा है कि इन समस्याओं का निवारण किया जाए और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि लगभग सभी समस्याएं वो पूरी की जाएंगी।